खोल लिया है और कह रहे हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो कहां तो वो मंत्री थे, अब यूट्यूब पे आ गए हैं। और बाकी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो संजोग से एमएलए बन गई हैं, तो उनकी तो बल्ले बल्ले है। वो अलग खुन्नस निकाल रही हैं अरविंद केजरीवाल से, वो अलग खुन्नस निकाल रही हैं। कहने के लिए तो सामने आ जाएंगी करने के लिए, लेकिन मन में जो उनकी पीड़ा थी कि उनका एक भी पोस्टर किसी दिल्ली के कैंपेन में अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं लगा, बीइंग ए वुमन चीफ मिनिस्टर, तो उनको तो कसक है ही। तो वो अलग। आम आदमी पार्टी में एक तरफ टग ऑफ वॉर शुरू हो गया है और दूसरी तरफ रेखा गुप्ता की रेखा लंबी खींच दी गई है। रेखा के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और ऐसी बातें बता रहा हूं जिसके साथ मेरा अपना अनुभव है। आज से तकरीबन 18-19 वर्ष, आप मान लीजिए कि 2006, 2005, 6, 7 के आसपास की बात है। 18-19 वर्ष हो गए इस घटना को, जब रेखा एक्टिविस्ट थी भारतीय जनता पार्टी की और बीजेपी के दफ्तर में आया जाया करती थी। हमारी बहुत मुलाकात होती थी उन दिनों, हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं। हालांकि अब मुख्यमंत्री बनने के बाद सारे लोग कहते हैं मेरे दोस्त हैं। तो वो एक कहावत है ना कि मैं रेखा को जानता हूं, रेखा भी मुझे जानती है। तो ये रेफरेंस ये है कि रेखा एक ऐसे आम परिवार से आई हैं जिसे हर कोई ये दावा करता है कि मैं जानता हूं। और रेखा की भी ये खासियत है कि रेखा भी उसे जानती है, क्योंकि बिल्कुल आम परिवार से आई है वो, एकदम मिडिल क्लास, जिसको आप कहते हैं कि मध्यम मिडिल क्लास से जो है, ना तो लोअर ना ही अपर, बीच का जो मिडिल क्लास है, एक्चुअल मिडिल क्लास, उससे वो आई हैं। उनके पिता बैंक में सर्विस करते थे, उनके दादा के जिंद में बिजनेस था, और वहां से जिंद से वो दिल्ली आई और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई की। ये सब सारी जानकारी आपको मालूम है। जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि रेखा उस समय भी बहुत ही मृदुभाषी थी, शांत रहती थी, लेकिन जो भी उनको टास्क दिया जाता था, ऐसा कोई भी महिला मोर्चा का मैंने आंदोलन नहीं देखा। उन दिनों 2007-8 में सीलिंग की घटना हो रही थी दिल्ली में, जब दुकानों को सील किया जा रहा था, जो रेसिडेंशियल इलाके थे उसमें सील किया जा रहा था दुकानों को, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला था कि दिल्ली में रेसिडेंशियल इलाकों में दुकानों को चलाने की अनुमति नहीं दी थी, और उसके खिलाफ बड़े आंदोलन हो रहे थे। और उसमें भारतीय जनता पार्टी चूंकि अपोजिशन में थी, तो सारा ठीकरा शीला दीक्षित पर फोड़ा जा रहा था, जबकि शीला दीक्षित का उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन शीला दीक्षित पर चूंकि अपोजिशन में बीजेपी थी, तो बीजेपी सारा ठीकरा शीला दीक्षित के माथे पर फोड़ना चाहती थी। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी को भी कवर करते थे और शीला जी को भी कवर करते थे, कांग्रेस पार्टी को भी कवर करते थे। तो जब रेखा से मिलते थे या रेखा के और साथियों से मिलते थे तो बहुत कम बातचीत करती थी, लेकिन एक्शन लेडी थी वो, हमेशा एक्शन में रहती थी। जो भी टास्क भारतीय जनता पार्टी देती थी उसको बड़ी मजबूती से वो काम करती थी। और उस दौरान 3 मैं महिला मित्रों की यहां पे जिक्र करूंगा, और उसमें एक कांग्रेस में थी। और संजोग देखिए ऐसा कि जब कांग्रेस की मेरी भी वो बहुत बहुत अच्छी दोस्त है, आज तक दोस्त है, रेखा तो है ही है, वो भी बहुत आज तक दोस्त है, अलका लांबा। वो बीच में भारतीय जनता पार्टी आई थी, पर पता नहीं क्यों बीजेपी छोड़ करके चली गई, आम आदमी पार्टी से वापस चली गई। और अलका लांबा और रेखा भारद्वाज दोनों साथ थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी की अलग अलग, एक बार तो जब ये प्रेसिडेंट बनी तो वो सेक्रेटरी थी, फिर बाद में वो प्रेसिडेंट बनी। तो ये दोनों स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए थे। और उसी दौरान एक और एक मित्र थी जो बाद में अभी पता नहीं कहाँ हैं, लेकिन किसी बिजनेसमैन के साथ शादी करके वो सेटल हो गई हैं, फिल्मों में काम करती थी, वाणी त्रिपाठी। ये 3-4 चेहरे, 2-3 चेहरे ऐसे होते थे जो पॉलिटिकल गैलरी में काफी अपनी धमक रखते थे, और रेखा उनमें बहुत ही सबसे पीछे रहने वाली, सबसे शांत रहने वाली। पार्टी ऑफिस में भी प्रेसिडेंट के कमरे से, जो स्टेट प्रेसिडेंट का दफ्तर होता था, उसके बाहर घंटों बैठी रहती थी, अपने मित्रों से बात करते रहती थी, जो मीडिया वाले आते थे उनसे बात करती थी, और फिर वापस जो भी पार्टी टास्क दिया वो करके वापस चली जाती थी। जंतर मंतर पर धरना देना हो या आईटीओ पर धरना देना हो, कांग्रेस पार्टी का घेराव करना हो, विधानसभा का घेराव करना हो, हर जगह रेखा गुप्ता नजर आती थी। रेखा गुप्ता कहां से कहां पहुंची है, काउंसिलर से लेकर के पार्टी के में विभिन्न पदों पर, संगठनात्मक पद जो होते हैं, उसको भी रेखा ने बड़ी मजबूती से निभाया।
और अब ये बीजेपी को आपको इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करनी पड़ेगी कि एक साधारण कार्यकर्ता कैसे काउंसलर से लेकर के संगठन में उच्च पदों पर जा सकती है और वहां से मुख्यमंत्री तक का सफर तय कर सकती है। पहली बार वो एमएलए बनी है। इसके पहले भी उन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा जरूर, लेकिन वो हार गई। लेकिन पहली बार वो एमएलए बनी और पहली बार में ही वो मुख्यमंत्री बन गई। उस दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन हुआ करते थे स्टेट के प्रेसिडेंट, और डॉक्टर हर्षवर्धन की इन सब पर बहुत कृपा थी और सारे लोग मिलकर के बहुत एक ज्वाइंट मूवमेंट होता था। उसके बाद जितने भी प्रेसिडेंट आए सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई, और मैं समझता हूं कि अभी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनके माथे तो समझिए कि सफलता की बहुत बड़ी पगड़ी हाथ लग गई है और उनका मेहनत काम आ रहा है। वो एक ऐसे समय में स्टेट के प्रेसिडेंट है जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो उनका लाभ मिल रहा है। रेखा गुप्ता एक बहुत ही सड़क की लड़ने वाली एक लड़की रही है, और वो एक जुझारू कार्यकर्ता के साथ साथ तो उनको आइडिया सब कुछ है, मालूम सब कुछ है कि काम कहाँ परेशानी में लोगों को वाबस्ता होना पड़ता है और लोगों की असल परेशानी क्या है। तो ऐसा आप मान के चलिए कि रेखा गुप्ता ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगी जिसका कि पार्टी के ऊपर कोई अहित हो और दिल्ली की जनता के ऊपर कोई नुकसानदेह प्रभाव पड़े। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, मैं कल से देख रहा हूं उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मीडिया वालों को कह रहे हैं अब आप हमें उनसे पूछिए जाकर के। तो ये तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा रेखा गुप्ता को, सत्ता में आई हैं तो उनको विनम्र रह करके ही काम करना पड़ेगा और विनम्रता के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मीडिया से दुश्मनी मोल लेकर के तो ठीक नहीं होगा। वो वीडियो वायरल हो रहा है उनका, तो उस पर थोड़ा सा नजर रखना पड़ेगा रेखा गुप्ता को। लेकिन रेखा ने जो पहला निर्णय लिया है, उस निर्णय के बाद मैं ये कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल की खैर नहीं है, और अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पर कब पुलिस पहुंचेगी कहना मुश्किल है। आप इंतजार कीजिए कि कब अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पर पुलिस पहुंचती है। इसके पहले कि हम आपसे विदा लें, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा करके सब्सक्राइब कर लें। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे QVibe.in जो हमारा अंग्रेजी का OTT प्लेटफॉर्म है उसे भी लॉग इन करें। प्रकाश TV.in हिंदी में हमारा है। फेसबुक पेज और एक्स प्लेटफॉर्म और रंबल प्लेटफॉर्म, हमारे सारे QVibe नेटवर्क के जितने प्लेटफॉर्म हैं इंक्लूडिंग प्रकाश TV.in, उन्हें भी आप फॉलो करेंगे तो हमें समर्थन मिलेगा, हमें हौसला मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपका हौसला और समर्थन हमें मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।